नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत दिलचस्प और गहरी बात करना चाहती हूँ। आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी यह ज़रूर महसूस किया होगा कि जब मन बहुत परेशान होता है, जब दिमाग में बहुत शोर चल रहा होता है, तब अचानक कोई शांत सा संगीत सुनने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में संगीत हमारे मन को शांत कर सकता है या सिर्फ एक भावना है? आज हम इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अनुभव से भी और विज्ञान से भी। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप चुप बैठ जाते हैं? क्या आप किसी से बात करते हैं या कभी कभी आप कोई गीत सुन लेते हैं? जरा सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया होगा कि मन खराब था और आपने हेडफोन लगाया और कोई धीमा संगीत सुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आपको पता लगा कि मन पहले जैसा भारी नहीं रहा। अब विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम शांत और लयबद्ध संगीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे रसायन बनने लगते हैं जो तनाव को कम करते हैं, जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के रसायन होते हैं। ये वही रसायन हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। यही कारण है कि कई डॉक्टर भी आजकल तनाव या उदासी से जूझ रहे लोगों को संगीत सुनने की सलाह देते हैं। इसे एक तरह की म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। हर तरह का संगीत मन को शांत नहीं करता। अगर संगीत बहुत तेज, बहुत आक्रामक या बहुत शोर वाला हो तो वह दिमाग को और भी उत्तेजित कर सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम यह समझें कि किस समय हमें कैसा संगीत सुनना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए सुबह का समय है। अगर सुबह उठते ही हम मोबाइल खोलकर तेज़ वीडियो देखने लगते हैं या शोर सुनने लगते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत तेज गति में आ जाता है। लेकिन अगर वही सुबह 5 मिनट किसी शांत वाद्य संगीत के साथ शुरू किया जाए, जैसे बांसुरी, पियानो या प्रकृति की ध्वनि, तो दिमाग धीरे धीरे जागता है और दिन की शुरुआत शांत होती है। दोस्तों, यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मंदिरों में, ध्यान केंद्रों में या योग करते समय हल्का संगीत क्यों बजाया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि धीमी और लयबद्ध ध्वनियाँ हमारे दिमाग की तरंगों को धीमा कर देती हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हमारा दिमाग कई तरह की तरंगों पर काम करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग की तरंगें तेज होती हैं, लेकिन जब हम शांत संगीत सुनते हैं तो ये तरंगें धीरे धीरे शांत अवस्था में आने लगती हैं। बुद्ध की शिक्षा में भी एक गहरी बात कही गई है कि मन की गति को समझना ही शक्ति का रास्ता है। अगर हम अपने मन को हर समय शोर से भरते रहेंगे तो वह कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने दिन में कुछ क्षण ऐसी ध्वनियों के लिए रखें जो मन को धीमा करें, तो मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या संगीत हमारे घर के वातावरण को भी बदल सकता है? इसका जवाब है हाँ। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में सुबह सुबह बहुत हलचल और तनाव होता है। टीवी की आवाज़, जल्दीबाजी, बहस, ये सब मिलकर वातावरण को भारी बना देते हैं। लेकिन अगर उसी घर में सुबह कुछ मिनट शांत संगीत बज जाए तो माहौल थोड़ा नर्म हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का असर है। जब हम शांत ध्वनियाँ सुनते हैं तो हमारा शरीर भी थोड़ा आराम महसूस करता है। दिल की धड़कन थोड़ी धीमी होती है
और सांसें भी गहरी हो जाती हैं। इसका असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। आपसे फिर एक सवाल पूछती हूँ, आप दिन में सबसे ज़्यादा किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? क्या वह आपको शांत करती हैं या और बेचैन बना देती हैं? ज़रा इस पर सोचिए, क्योंकि कई बार हम अपने मन की शांति को खुद ही अनजाने में शोर से भर देते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हाँ, एक प्रयोग कीजिए। आज रात सोने से पहले 5 मिनट कोई शांत संगीत सुनिए। आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ उसकी धुन पर ध्यान दीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या मन पहले जैसा है या थोड़ा सा हल्का हो गया है? दोस्तों, अब हम इस विषय को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि संगीत मन को शांत कर सकता है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या संगीत हमारे मूड को सच में बदल सकता है? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई पुराना संगीत सुना और अचानक आपको अपने जीवन का कोई पुराना समय याद आ गया? शायद बचपन, शायद कोई दोस्त, शायद कोई यात्रा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगीत सिर्फ आवाज़ नहीं होता, वह हमारी यादों और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, हमारी भावनाएं पूरी तरह से जुड़ी होती हैं म्यूज़िक से। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हम संगीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो भावनाओं और यादों से जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि एक ही गीत अलग अलग लोगों में अलग अलग भावनाएं जगा सकता है। अब एक और बात, क्या संगीत से हमें ऊर्जा मिल सकती है? इसका जवाब भी हाँ है। जी हाँ, ऊर्जा भी मिल सकती है म्यूज़िक से, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि जब लोग व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं तो अक्सर तेज़ और लयबद्ध संगीत सुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस तरह का संगीत शरीर को गति देता है। लेकिन अगर वही तेज़ संगीत हम रात को सोने से पहले सुने तो शायद हमें नींद आने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए समझदारी यह है कि हम समय के अनुसार संगीत चुनें। सुबह कुछ प्रेरणादायक, हल्का, उत्साह देने वाला संगीत, दिन में हल्का बैकग्राउंड संगीत और रात में शांत और धीमा संगीत। अब एक और सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या संगीत से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का फर्क पड़ता है? अगर इसे सरल भाषा में समझें तो इसका संबंध हमारे मन की अवस्था से है। जब हम ऐसा संगीत सुनते हैं जो हमें शांत और हल्का महसूस कराता है तो हमारा व्यवहार भी थोड़ा नर्म हो जाता है, और जब व्यवहार नर्म हो जाता है तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जहाँ हर दिन छोटी छोटी बातों पर बहस होती है। अगर वही परिवार हर दिन कुछ मिनट साथ बैठकर शांत संगीत सुन ले तो धीरे धीरे बातचीत का स्वर भी बदल सकता है। यह बदलाव तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वातावरण पर असर जरूर डालेगा। बुद्ध की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि जीवन में छोटी सजग आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम अपने मन को हर समय शोर, गुस्से और तनाव से भरी आवाज़ों से भरते रहेंगे तो मन भी उसी तरह बेचैन हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने दिन में कुछ क्षण ऐसी ध्वनियों के लिए रखें जो शांत हों तो मन भी संतुलन में होने लगेगा। क्या आपने कभी सच में संगीत को महसूस करके सुना है या आपने उसे सिर्फ बैकग्राउंड में चलने दिया है? अगर आपने सच में महसूस करके नहीं सुना तो एक बार कोशिश कीजिए। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ संगीत की धुन को सुनिए।
हो सकता है आपको महसूस हो कि धीरे धीरे आपके विचार शांत हो रहे हैं, और शायद तब आपको यह समझ आए कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है। अगर इसी को हम सही तरीके से सुने तो यह मन को संतुलित करके एक साधना भी बना सकता है, और शायद यह छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारे जीवन को शांत, संतुलित और बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।